देखिए, हमने पिछला पार्ट पढ़ा था, पार्ट संख्या 3 बस की यात्रा। इस पार्ट को हमने पढ़ा था, इसके प्रश्नोत्तर भी मैंने दिए थे प्रश्नोत्तर भी। और भाषा की बात, एक प्रश्नोत्तर के बाद एक अपना विषय है भाषा की बात, जिसको आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें प्रश्नोत्तर के साथ साथ व्याकरण का भी अंश दिया हुआ है, व्याकरण भी दी हुई है। इसको भी हमें पढ़ना है, समझना है, ये भी अपने काम की बातें हैं। भाषा की बात, इसमें पहला दिया हुआ है बस, वश, बस 3 शब्द हैं। देखो, बस, वश, बस 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में, पहला बस सवारी के अर्थ में है। फिर वश अधीनता के अर्थ में है, नियंत्रण, अधीनता के अर्थ में। और यह बस पर्याप्त, काफी है, बस काफी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, यहाँ बस सवारी के अर्थ में। मेरे वश में नहीं है, यहाँ बस अधीनता के अर्थ में। और अब बस करो, मतलब यहाँ बस पर्याप्त के अर्थ में। तो इस तरह से एक जैसे दिखने वाले शब्दों या एक जैसे सुने जाने वाले शब्दों के अर्थ किस तरह से भिन्न भिन्न हो सकते हैं और किस तरह से उनका भिन्न भिन्न प्रयोग हो सकता है, इस तरह से आपको भी उपर्युक्त वाक्यों के समान वश और बस शब्द से 2-2 वाक्य बनाने हैं। वश और बस शब्द का प्रयोग करते हुए 2 जगह, एक बार वश एक बार बस, इसका प्रयोग करते हुए 2-2 वाक्य बनाने हैं। तो आपको कोशिश करनी है ये। हम 5 मित्रों ने तय किया, देखिए इसमें जो गहरे किए हुए है ना, इन चिन्हों को आप ध्यान से देखें। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। यह इसी का एक वाक्य, इसी व्यंग्य का पाठ में से आया हुआ एक वाक्य है। ऊपर दिए गए वाक्यों में न, की, से आदि वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ये देखिए क्या कर रहे हैं, ने, की, से, देख ले यहाँ बीच में आए हुए, इसको छोड़ो, ये अलग है ना, ये अलग है। ने, की, से ये आए हुए हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये वाक्य के 2 शब्दों के बीच में संबंध स्थापित कर रहे हैं, 2 शब्दों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें संबंध क्या स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं, संज्ञा सर्वनाम शब्द होते हैं, उन शब्दों के बीच में जो संबंध स्थापित करने का कार्य करने वाले होते हैं, वे चिन्ह क्या कहलाते हैं, वे संबंध स्थापित करने का कार्य क्या कहलाता है, कारक। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। अब देखो यहाँ अलग अलग की का प्रयोग, एक तो देखो बड़ी की मात्रा के साथ है, एक छोटी की मात्रा के साथ है। तो इनका जो प्रयोग होता है, यह 2 शब्दों को जोड़ने का काम करता है। 4 बजे की बस, है ना, इनका संबंध स्थापित कर रहा 2 शब्दों का। जबकि छोटी की मात्रा के साथ की आता है, वह 2 वाक्यों का संबंध स्थापित करता है। छोटी की मात्रा जहां भी हो, वह 2 वाक्यों के बीच में संबंध स्थापित, वाक्यों को जोड़ने का कार्य करती है। और यह बड़ी की मात्रा के साथ में ये एक कारक चिन्ह है और यह यहाँ 2 शब्दों को जोड़ने का कार्य करती है, संबंध कारक का चिन्ह है ये। और यह जो मिश्र वाक्य होता है उसका उदाहरण है। मिश्र वाक्य में यह आपको जोड़ने वाले शब्द, जोड़ने का, वाक्यों को जोड़ने का कार्य करती है छोटी। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में आपने देखा इनका प्रयोग, जो कारक किसे कहते हैं, कारक के ये जो प्रयोग हैं, ये भी साथ में की का प्रयोग भी दिया हुआ है। तो कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को आपको चुनना है, केवल अंडरलाइन करना है, किताब में देखना है, रेखांकित करना है। अंडरलाइन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं रेखांकित, है ना, रेखांकित मतलब जो वाक्य आपको ऐसा लगे, जहां पर ऐसे उदाहरण हो, उस वाक्य के नीचे रेखा खींचनी है, तो उसको बोलते हैं रेखांकित करना। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं 2 प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। देखो, एक तो सरक गए, ये क्रिया थी, एक रेंग रही थी, है ना, रेंगना भी क्रिया है। तो सरकने में, रेंगने में कोई क्रिया है दोनों, और दोनों में अंतर होता है। गतियां दर्शाइए, दोनों भी गति से संबंधित, चलने की गति से संबंधित क्रियाएं हैं।
तो ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे घूमना, चलना, फिरना, टहलना, जो भी है ना, इस तरह की जो क्रियाएं होती है उनको आपको ढूंढना है, अलग से लिखना है, जो गति से संबंधित हो, चलने की गति से संबंधित क्रियाएं हो, इस तरह से उन क्रियाओं को आप लिखेंगे। तो यह भी आपको करना है। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को दो तरह से प्रयोग किया गया, बच शब्द का दो तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। बच का दो तरह का प्रयोग है। देखो, एक तो कम बचे थे, कम शेष थे, यहाँ जो बचे थे उनसे हमें बचना था। यहाँ बचना का मतलब है सुरक्षित रहना था। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे एक ही शब्द वाक्य में दो बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। जिस तरह से एक ही वाक्य में इस तरह से देखो, जो बचे थे, जो शेष थे, उनसे हमें बचना था। बचना, इनका जो अर्थ है वो अलग अलग है। उसी प्रकार से आपको भी जल का भी एक वाक्य में प्रयोग करना, मतलब जल शब्द दो बार आए एक वाक्य में, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग हो। इसी तरह से खे, हार शब्द भी एक वाक्य में दो बार आए, इस तरह से, है ना, इस तरह से दो बार रूप आए इस तरह का, और दोनों का अलग अलग अर्थ हो। इस तरह का आपको एक एक वाक्य के रूप में प्रयोग करना है, एक एक वाक्य बनाना है। कितने? एक एक वाक्य बनाना है, ठीक है। इसी तरह से अगला देखिए, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में दो शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, क्लास की विशेषता बताई जा रही है। कौन सी क्लास? फर्स्ट क्लास। तो क्लास विशेष्य है और यह विशेषण है फर्स्ट। चूंकि फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। विशेषण आपने पढ़ा, विशेषण पहले पढ़े हुए आपके, और उसमें चार भेद बताए जाते हैं विशेषण के: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक, जिसे सार्वनामिक भी कहा जाता है संकेतवाचक को। तो विशेषण का एक प्रकार है संख्यावाचक विशेषण, और यहाँ संख्या से संबंधित बात है तो यह संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। इसी तरह से महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, ठीक है, तो यह भी एक विशेषण हो गया। यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के दो दो उदाहरण खोजकर आपको लिखना है। इस तरह के उदाहरण जिसमें विशेष्य और विशेषण दोनों लिखे हुए हों, और इस तरह से, जैसे ये ना, ये उदाहरण है, तो ये विशेषण ये विशेष्य दोनों साथ दे दिए। इसी तरह से फर्स्ट क्लास, ये भी विशेषण ये भी विशेष्य। तो आपको भी एक संख्यावाचक का और दो संख्यावाचक के उदाहरण और दो गुणवाचक के उदाहरण आपको देने हैं, तो यह भी आपको करना है। तो भाषा की बात से संबंधित ही आज मैंने बताया है। आज जो भी गृह कार्य आपको दिया गया है पाठ संख्या 3 और उसमें भाषा की बात से संबंधित है। वीडियो आराम से देखें और उसमें देखें कि भाषा की बात में मैंने आपको क्या करने के लिए कहा है। पहले रफ नोटबुक में इसको आराम से करें, इसके वाक्य वगैरह बनाएं, उनको सही तरीके से करने के बाद फिर आपको फेयर नोटबुक में भी इनको लिखना है। इसी पाठ के कार्य के साथ में भाषा की बात ऊपर शीर्षक देके और फिर कार्य करना है ध्यान से। आज के लिए बस इतना ही।